Today is January 26th, and we are going to celebrate our 77th Republic Day. On this day in 1950, our Constitution came into effect, making India a republic. नमस्कार। गणतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। हम उन बहादुर लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और भारत को गणतंत्रता बनाने में मदद की। यह हमारी स्वतंत्रता और हमारे देश की एकता, शांति और समानता जैसे मूल्यों का जश्न मनाने का दिन है। धन्यवाद। हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह हर भारतीय के लिए गौरव का दिन होता है। इस दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से भारत एक गणतंत्र दिवस बन गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना त्याग किया था। हम उन्हें नेताओं और सपनों को भी याद करते हैं जिन्होंने भी अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया था। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, यह हमें अपने देश के बारे में सूचना देती है। यह हमें अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को याद दिलाती है, जिसका हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और स्कूल और कॉलेजों में बहुत ही उत्साह का माहौल होता है और इसे मनाया जाता है बिल्कुल एक त्यौहार की तरह। आइए इस दिन को हम बहुत ही मन से और अपने यादों से जोड़े और अपने नागरिक होने पे गर्व करें और अपने देश के लिए निरंतर हमेशा योगदान देते रहें और त्याग करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे।
বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে। ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, দেশ का सलाम सलाम सलाम। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। My name is Sudanes Patra and I am studying in class 3A. Republic Day is a great day. It is celebrated on 26th of January. It is a national festival. This is a very special day for all Indians. We love our country very much and we feel proud to be Indians. Thank you. Today I am going to speak about Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January every year. On this day in 1950, the Constitution of India came into force. It reminds us of all the brave soldiers who lost their lives protecting our country. It also teaches us to be responsible citizens of India. Thank you. नमस्कार। भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के महान नेता थे। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका दृष्टिकोण हमारे देश को समान और न्यायपूर्ण बनाना था। अंबेडकर जयंती उनके महान कार्यों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में मनाई जाती है। इस दिन हम पीड़ितों को सशक्त बनाने और दूसरों को भी ऐसा करने के प्रेरित करने के अनेक प्रयासों को याद करते हैं। हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए और एक ऐसा समाज के लिए प्रयास करना चाहिए जहां सभी को समान अधिकार और अवसर हो। उन्होंने हमें दिखाया कि एक व्यक्ति बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और हमें समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों को हमारी याद दिलाती है। धन्यवाद। Everyone, this is Dipanjan Karar from class 9. Today, I am going to speak about the foundation of our country, the Constitution of our India. This is not only just a document, but the guiding light to that democracy that protects our dignity and freedoms. The Constitution guarantees us the 6 fundamental rights, which are essential for our growth as individuals. This includes the right to equality, the freedom of speech, freedom of religion, protection against exploitations. Because of our constitution, all the citizen has the power to live a life of dignity and justice. However, freedom does not mean the freedom to do anything as we wish. Our constitution places upon us a group of fundamental duties. These
are our obligation to our nation, to respect the national flag, to promote harmony, to protect our environment, and to safeguard our public properties. The fundamental duties and the fundamental rights are the two sides of the same coin. We cannot enjoy our rights without fulfilling our duties. So, as a responsible citizen, it is our responsibility to uphold the ideals of our Constitution. So let us pledge to respect our rights and fulfill our duties to make our country, our nation more strong and more united. Jai Hind. আজকের এই গৌরবময় প্রজাতন্ত্র দিবসের সমাপ্তি লগ্নে দাঁড়িয়ে আমি গর্বের সঙ্গে বলতে চাই, আমরা সবাই সত্যিই খুব সৌভাগ্যবান, কারণ আমরা এমন একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। 26শে জানুয়ারি শুধু একটি তারিখ নয়, এটি আমাদের সংবিধানের শক্তি, আমাদের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতীক। এই দিনটি আমাদের শেখায় দেশপ্রেম মানে শুধু পতাকা হাতে নেওয়া নয়, বরং দেশের জন্য সৎ, দায়িত্বশীল ও মানবিক নাগরিক হয়ে ওঠা। তাই আমরা আবার নতুন করে শপথ নিই, আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসবো, দেশের সম্মান রক্ষা করব এবং পরিশ্রম, সততা ও ঐক্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে আরো উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ।